डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे देश भारत में कृषि विज्ञान तेजी से तरक्की कर रहा है। जी हां, अगर हम बात करें आधुनिक उपकरणों की तो इनके उपयोग से खेती करने की जो विधा है वो आसान हो रही है। साथ ही साथ हमारे जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो किसानों को नई राह दिखा रही हैं। छोटे और कम जोत वाले जो किसान हैं वो विकास के एक सूत्र में बंध रहे हैं। जी हाँ, इंसान की अच्छी सेहत के लिए जिस तरह से जैविक खाद्यान्नों की जरूरत महसूस हो रही है, वैसे ही आपको बता दें धरती माँ की सेहत को सुधारने के लिए भी गौ आधारित प्राकृतिक खेती को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में, सफल किसान कार्यक्रम में, आपकी मुलाकात करवाएंगे ब्रह्मपाल सिंह जी से, जो खेती के संपूर्ण चक्र में गौवंश को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही साथ बता दें कि जो छोटे किसान हैं उन्हें एफपीओ से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं और उनकी आमदनी बढ़ाने में भी सहयोग दे रहे हैं। तो फिर आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर के विकास खंड हल्दौर के अगरी गांव की ओर और जानते हैं कि कैसे ब्रह्मपाल जी एक तो सफलतापूर्वक जैविक खेती कर रहे हैं और कैसे सफलतापूर्वक वो एफपीओ का संचालन भी कर रहे हैं। गन्ने की खेती में मशहूर उत्तर प्रदेश का बिजनौर इलाका आधुनिक खेती के क्षेत्र में परचम लहराने लगा है। गंगा सलीखे यहाँ से गुजरने वाली अन्य नदियाँ कृषि भूमि के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। गन्ने की खेती के अतिरिक्त यहाँ धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज व सब्जियाँ किसान प्रमुखता से उगा रहे हैं। खेतों में रासायनिक खादों की तुलना में जैविक खाद का प्रयोग किसानों की पहली पसंद बन चुकी है। ब्रह्मपाल जी अच्छी और स्वस्थ खेती के लिए देशी गौपालन को बढ़ावा देते हैं। उनका कहना है कि गौपालन और खेती का काम एक साथ करने वाले किसान हमेशा फायदे में रहते हैं। उनके बाड़े में 3 देशी गाय और बछड़े भी हैं। खेती के लिए गौपालन क्यों इतना महत्वपूर्ण है, जानते हैं ब्रह्मपाल जी से ही। प्राकृतिक खेती में देसी गाय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इसीलिए अब इसको गौ आधारित प्राकृतिक खेती के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि इसका जो गोबर है, गोबर में बहुत ही ज़्यादा बैक्टीरिया, करोड़ों बैक्टीरिया देसी गाय के गोबर में रहते हैं और इसका जो मूत्र है वो भी कीट नियंत्रक है और एक तो जीवाणु और दूसरा उसको नियंत्रित करना, जैसे जीवामृत है, घन जीवामृत है और आपका ये अग्नि अस्त्र है, कई सारी चीज़ें से बना के और जो है खेती में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम चूँकि नेचर में हर चीज़ की एक परस्पर पूरकता है, तो यदि हम गाय के महत्व को समझेंगे तो खेती हमारी ठीक होगी और एक दूसरे के पूरक होंगे। अगर हमें स्वस्थ जीवन और धरती माँ की सेहत का ख्याल रखना है तो पेड़ पौधों, जानवरों और पक्षियों के महत्व को भुलाया नहीं जा सकता। पक्षी हमारे खेतों को नुकसान कम और फायदा अधिक पहुँचाते हैं। उनके बीज से खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और वो कीड़े मकोड़ों को खाकर हमारे खेतों को कीट पतंगों से मुक्त करते हैं और उनसे होने वाले नुकसान से भी बचाते हैं। सरकार यही सोच रही है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दुरुपयोग ना हो, उनका सदुपयोग हो, जमीन का स्वास्थ्य ठीक हो, किसान का खर्च कम कैसे हो, उसकी आय में वृद्धि कैसे हो, उस पर निरंतर वो उस तरह की योजनाएं बना रहे हैं। पानी के लिए भी वो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि तालाब की बात कर रहे हैं। अब कुछ साइंटिस्टों ने ये भी कह दिया कि सीधा ट्यूबवेल से पानी देना भी हानिकारक है। उसमें यदि आपका तालाब होगा तो सूरज की रोशनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें और आएंगी तो पानी भी शुद्ध होगा। इसलिए सरकार ये भी सोच रही है कि कुछ मोटे अनाज, ऐसी चीज़ें जो कम पानी में भी हो जाए, मिक्स भी लगाए, समय भी कम हो, उनका ज़मीन का भी दोहन कम हो
समय भी कम हो और उसमें खर्च भी कम हो। पेड़ का रोल इतना बड़ा है, चूँकि अभी जो बताया था कि परस्पर पूरकता है, नेचर में परस्पर पूरकता है। यदि पशु पक्षी होंगे, बैठेंगे पेड़ पर आके बीट करेंगे, जो हमारे हानिकारक कीट है उनको खाएंगे, तो ये एक व्यवस्था है। देखा जाए तो सभी किसान पशुपालन और खेती के बीच तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसके कारण उनकी निर्भरता रासायनिक खादों पर हमेशा बनी रहती है। लेकिन जिसने भी गौपालन और खेती के बीच तालमेल बैठाया, उनकी आमदनी कई गुना बढ़ती चली गई। ब्रह्मपाल जी अपनी गायों से आज शुद्ध दूध प्राप्त कर रहे हैं और गायों के अवशेष, गोबर और मूत्र से खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ रही है। ब्रह्मपाल जी गोबर से घरेलू ईंधन और बिजली की डिमांड को भी इसी से पूरा करते हैं, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। गाय से, चूँकि देसी गाय हैं तो अपना बढ़िया दूध पीते हैं तो बीमार भी कम होते हैं। दूसरी बात, अभी जो लिम्पी आया था, चूँकि हमारा चारा ज़्यादातर जैविक है तो हमारे पशु प्रभावित नहीं हुए, मतलब वो खर्च हमारा कम हुआ। और खाद हमने बाहर से नहीं लिया, बीज हमने ज़्यादातर बाहर से नहीं लेते, तो खर्च हमारा कम हुआ है। आय हमारी बढ़ी नहीं, तो मतलब हमारा खर्च नहीं बढ़ा। गाय से चूँकि पहले तो हम दूध कढ़ाते भी थे, लेकिन अब गोबर गैस है तो अब तो जो है अपना दूध, दही, मट्ठाई अपना घर का बनता है और अपने घर का पूरा खर्च। गोबर तो गैस बनती है और वो सैलरी बनती है, उस सैलरी से अपना खेत में डालते हैं और जीवामृत, घन जीवामृत बनाते हैं। आज के किसान हल और बैल वाले नहीं हैं, बल्कि खेती में दक्षता हासिल करने के लिए नए नए कृषि उपकरण और तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी के लिए सोलर पंप ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है, जिसके चलते आज वो खाद और पानी के लागत मूल्य को कम कर पा रहे हैं। उनके द्वारा बनाए गए जैविक खाद से खेतों को जरूरी पोषक तत्व मिल रहे हैं और खेत की सेहत में दिनों दिन सुधार हो रहा है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि एफपीओ के फायदे क्या है और अगर आपको इससे जुड़ना है तो किस तरह की आपको पात्रता चाहिए जो आप इसके सदस्य बन सकते हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। देखिए, ये सरासर केस है साइबर सेल का, अब वही इन्वेस्टिगेट करेंगे। अच्छा, जो नंबर पे तुमने केवाईसी करने बोला था, वो किसी ऐसे इंसान के नाम पे है जो मर चुका है। ही इज नॉट अलाइव एनीमोर। तुम इसका रिवर्स इमेज सर्च निकलवाओ, देखो कहीं ऑनलाइन पड़ा तो नहीं है। हर वेबसाइट पर एक नया एड्रेस। सर, इमेज एनालिसिस किया था, बाइक का नंबर मिल गया। देखिए साइबर क्राइम की दुनिया, बच के रहना, हर रविवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि अब बात होगी एफपीओ के फायदों के बारे में, कैसे इससे जुड़ा जा सकता है, इसकी सदस्यता ली जाती है, इसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। तो फिर आइए हमारे सफल किसान ब्रह्मपाल जी का रुख करते हैं, इनसे जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में। कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बाजार में जैविक खेती की बढ़ती मांग से टेक्निकल खेती की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। छोटे जोत के किसान खेत कम होने के कारण आधुनिक खेती नहीं कर पाते। मोदी सरकार ने ऐसे किसानों की पीड़ा को समझा और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों का साथ दिया। एफपीओ स्कीम इसी सोच का एक हिस्सा माना जाता है। सरकार का एफपीओ बनाने का जो महत्वपूर्ण कदम है वो ये है कि ज़मीन थोड़ी हो रही है और किसान छोटे छोटे हो गए, थोड़ी जोत हो गई, तो वो सारे संसाधन, मतलब सारे संसाधन एक किसान उपलब्ध नहीं कर सकता। तो इसलिए सरकार ने सोचा
कि मिल्क सहकारिता से जो यंत्र हैं, उसके जो निवेश है, जो खेती में आने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो खाद है, गुणवत्ता युक्त खाद है, बीज है, दवाई है, जानकारी है और यंत्र हैं, ये सब एक मिलकर उनको प्रोवाइड किया जाए, उसे दूर ना जाना पड़े और उनको जो सरकार की योजना है उन तक वो जानकारी हो। और उन्होंने जो उत्पादन किया, चूँकि अब थोड़ा थोड़ा उत्पादन करते हैं तो फिर उसमें बार्गेनिंग नहीं होती और उन्हें रेट नहीं मिल पाता, तो फिर किसान थोड़ा थोड़ा अपना उत्पादन जो अपने इस्तेमाल का है वो अपने घर में कर लिया, बाकी जो बचा उसे एपीओ को देने के बाद उसको प्रोसेस करके हम उसको अच्छे रेट पे वो परचेज कर देते। ये सरकार का की सोच है कि मिलकर हम कैसे काम करें। 2011 में पहला एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना, जो आज सफलता से देश के कई राज्यों में काम कर रहा है। एफपीओ के तहत 2 संगठन आते हैं। पहले को फार्म प्रोड्यूसर कंपनी कहते हैं, तो दूसरे का उपयोग कोऑपरेटिव के तौर पर किया जाता है। इससे कम जोत वाले किसानों की फसल में वैल्यू ऐड होता है और उनके अन्न से उत्पादित प्रोडक्ट को अच्छा बाजार मिल जाता है और प्रोडक्ट अच्छे दामों में बिक जाते हैं। एफपीओ बनाने में सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना एफपीओ, ताकि किसान की का खर्च कम हो, आय बढ़े और ज़मीन और मानव सबका स्वास्थ्य ठीक कैसे हो, उसके संदर्भ में एक अपना एफपीओ बनाए, हल्द्वार फैट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। हम किसान लोग जो हैं अपने खेत के जो उत्पाद हैं, चूँकि ये बेल्ट गन्ने की बेल्ट है, इसमें मुख्यतः गन्ना है और गन्ने से जो बाई प्रोडक्ट है उसमें गुड़ है, शक्कर है, खांड है, सिरका है, ये हम बनाते हैं अपने किसानों से लेके अपने यहाँ प्रोसेस करके और इनको सेल करते हैं। इस काम के लिए हमें केवीके नगीना के वैज्ञानिक और कृषि विभाग से समय समय पर मदद मिलती रहती है। इसी चीज़ को देखते हुए हमने कि मिट्टी के स्वास्थ्य की क्या हालत है और किसान को कैसे पता लगे, तो उसके लिए एक सोइल टेस्टिंग लैब बनाई है, जिसमें किसान अपने मिट्टी की टेस्ट करवाते हैं और उसकी जो कमी है, जिन तत्वों की, वो हम रिकमेंड करते हैं। और चूँकि किसान को नहीं पता इसमें किस चीज़ की कमी है, तो उससे खर्च बढ़ता है, वो बेवजह बहुत खर्च भी करता था, तो अब उनका खर्च भी कम हुआ। उन्होंने माना कि जिस चीज़ की ज़रूरत है और हमारे खेत की दशा क्या है, उसे देखते हुए उनको लाभ हो रहा है। और हम ऐसे ही जैसे अपना चावल है, कुछ आटे के हैं और अब थोड़ा सा कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से कुछ मिलेट्स पे भी प्रयास कर रहे हैं। बिजनौर में फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मपाल जी की निगरानी में चलता है। इसके सदस्य बनने के लिए किसान को 2000 रुपए बतौर फीस देनी होती है। एफपीओ की सदस्यता ग्रहण करने के बाद किसान एफपीओ स्कीम से खेती की सारी सुविधाएं लेते हैं। उन्हें आधुनिक कृषि यंत्र इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, जिससे उनकी फसल का उत्पादन अच्छा होता है। कंपनी किसानों की फसल को या तो उचित बाजार में पहुंचाती है या फिर बाय प्रोडक्ट बनाकर बाजार में उन्हें अच्छे दामों पर बेच देती है। इससे किसानों को फायदा होता है और कंपनी भी लाभांश का भागीदार बनती है। हमारे एफपीओ में इस समय 450 मेंबर हैं, जिसकी एक मेंबर की जो सदस्यता है वो 2000 रुपये है। जितनी आपका इक्विटी ग्रांट होती है उतनी सरकार देती है। जैसे मान लिया 300 की जो 6 लाख हो गई, 6 लाख रुपए शेयर मनी हो गई किसानों की, तो 6 लाख रुपए सरकार ने दे दिए। कुछ वो मैनेजमेंट फंड भी देते हैं, क्योंकि किसान अभी इतना एक्सपर्ट नहीं है कि एफपीओ को चला ले, तो उसके लिए वो कुछ एनजीओ हायर किए हैं उसको एक्टिव करने के लिए, चलाने के लिए, और 2 कर्मचारी भी वो मतलब रखते हैं, जो एक सीईओ होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और एक अकाउंटेंट होता है जो उसका देख रेख करता है। जो किसान ये चीज़ें अभी कंपनी नहीं जानता, तो इसलिए 3 वर्षों तक उन 2 की सैलरी भी सरकार प्रोवाइड करवाती है।
जो मेंबर का हमारे सदस्य का कच्चा माल है उसको प्रोसेस करके और अपने हल्दौर फैट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड करके उसके ब्रांड से हम अपना सामान कुछ स्थानीय बाज़ार में, कुछ स्टॉल पर और कुछ ONDC के माध्यम से सेल करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि छोटे जोत के किसान खेतों की मिट्टी की जांच में लापरवाही बरतते हैं, जिसके कारण उनका खेत या तो पड़ती रह जाती है या फिर धान गेहूं की खेती तक सीमित रह जाता है। ब्रह्मपाल जी ने मिट्टी की जांच के लिए एक छोटी यूनिट बाड़े में ही लगा रखी है। इससे छोटी जोत के किसानों को लाभ मिल रहा है और उनकी उपज अच्छी होने लगी है। फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका के बारे में, किस तरह से वो किसानों को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, इसके बारे में उनसे जानकारी हासिल करेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। भारत की धरोहर और कला की अनोखी मिसाल, जहां हर कोने में छिपी है एक अद्भुत कहानी GI टैग की पहचान के साथ। पहले चलते हैं राजस्थान, जहां कठपुतलियां सुनाएंगी जीवन की गाथाएं महान। फिर आएगा एक और उपहार, हाथों की जादूगरी और लकड़ियों पर बोलती तस्वीरें, जो बन गई हैं कर्नाटक की पहचान। इन कलाओं का संगम देखिए अमन वर्मा के साथ हर शनिवार सुबह 11 बजे और पुनः प्रसारण शाम 4 बजे। अतुल्य भारत की अमूल्य निधियां, सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। बता दें आपको, कृषि वैज्ञानिकों के जो नए नए शोध हैं उन्होंने खेती में एक क्रांति ला दी है। अब खेती के परिवेश में बदलाव हो रहा है। हमारे जो किसान हैं पारंपरिक फसलों के साथ साथ मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स की ओर भी अपना रुझान बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनकी मांग बाजार में काफी अच्छी बनी हुई है। तो ऐसे में अगर हमारे किसान इनकी खेती को अपनाते हैं तो अपनी आमदनी को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं, और इसमें इनका पूरा सहयोग दे रहा है कृषि विज्ञान केंद्र भी। जी हाँ, उनका मार्गदर्शन किया जा रहा है इस केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा। तो फिर आइए कृषि विज्ञान केंद्र बिजनौर का रुख करते हैं। यहाँ के कृषि वैज्ञानिकों से हम जानते हैं कि किस तरह के प्रयास हो रहे हैं हमारे किसानों को उन्नत बनाने के लिए। ब्रह्मपाल जी 15 से 20 एकड़ में गन्ने की और 1 एकड़ में धान, गेहूं, तिलहन, दलहन, हल्दी, लाल चावल वगैरह की खेती करते हैं। गन्ने से गुड़, खांड, सिरके का घरेलू प्रोडक्शन करते हैं और अपनी NGO हल्दौर फैट प्रोड्यूसर के माध्यम से बाजारों में अच्छे दामों में बेच देते हैं। उनके स्टॉक में ऑर्गेनिक तेल, कई तरह की दालें और मिलेट्स के पैकेट बंद सामान है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर के सिंह का कहना है कि मिलेट से बने उत्पाद लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आज हम जहाँ पर ये ब्रह्मपाल सिंह जी हैं अगरी, जो जनपद बिजनौर का एक किसान हैं, ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और इनका PO ये बनाया है। तो प्राकृतिक खेती इनको बताने का पूरा तरीका, कैसे हम लोग प्राकृतिक खेती इनका करवाते हैं, और उसके बाद उसका जो उत्पाद हो रहा है वो उत्पाद हम कैसे इनको बाजार तक ले जाने की बात होती है, उस पर इनको सहयोग करने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मपाल सिंह जी इस बार हम लोगों ने एक इनिशिएटिव पिछले साल से किया कि मोटे अनाजों पे भी काम किया जाए। तो आपके यह PO के किसान मोटे अनाज का भी उत्पादन करने का कार्य शुरू किए हैं, जिससे कि मोटे अनाज के उत्पाद के बाई प्रोडक्ट बना करके बिस्किट्स या जो भी है दलिया बना करके उसको पैकेज करके अपने FPO के नाम से ही बेचने का काम आपने शुरू किया। अगर बात की जाए यह PO किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, और साथ ही साथ यह FPO के द्वारा जो किसान खेती कर रहे हैं उन किसानों का जो एक निर्धारित बाज़ार नहीं मिलता था, वह FPO एक बाज़ार देने का कार्य करता है। तो कृषि विज्ञान केंद्र इस कड़ी में जो भूमिका निभा रहा है जनपद बिजनौर में, जो जनपद बिजनौर की जो क्या कहते हैं कि FPOs हैं उनको तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए कैसे उत्पादन अपना करना है, कैसे मार्केट करना है, इस कड़ी में हम सभी लोग मिल करके यह कार्य कर रहे हैं।
प्राकृतिक खेती में कीट पतंग एक बड़ी चुनौती होते हैं। उनका रोकथाम रासायनिक खेती से अधिक करना पड़ता है। डॉक्टर पिंटू कुमार कृषि विज्ञान केंद्र नगीना में एक सफल सुरक्षा अधिकारी हैं और कई तरह के जैविक कीटनाशक का आविष्कार कर चुके हैं। उनका कहना है कि 10 पर्णी अर्क कीटनाशक अन्य किसी जैविक कीटनाशक से बहुत बढ़िया परिणाम देता है, जिससे किसान बिना पैसे खर्च किए एक प्रभावशाली कीटनाशक घर बैठे बना सकते हैं। श्री ब्रह्मपाल जी के यहाँ हम लोग आए हैं। उनका अपना एक फार्मर्स ग्रुप है जिसको हल्दौर फैड के नाम से जो है जाना जाता है। उन्होंने 450 किसानों के लगभग एक ग्रुप बनाया है जिसमें नवीनतम और पुरानी तकनीक दोनों विधियों से खेती की जा रही है। और जो सरकार का फोकस है प्राकृतिक खेती पर, प्राकृतिक खेती पे भी ये लोग फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे उत्पाद इनके जो है चलते हैं, उसमें गुड़ है, शक्कर है, आपका चावल है और इसके अलावा तेल है, सिरका है। कई तरह के इनके अपने एफपीओ के प्रोडक्ट हैं जिनको ये जो है प्राकृतिक तरीके से उत्पाद तैयार करने के बाद में, फसल तैयार करने के बाद उसको उत्पाद में बदला जाता है और उसकी बिक्री की जाती है। बहुत अच्छी इनकम का सोर्स के रूप में इन्होंने इसको डेवलप किया है। सभी प्रकार के यंत्र इनके पास हैं और प्राकृतिक खेती की अगर मैं बात करूं तो इनके पास में गायें भी हैं जिनसे ये गोमूत्र और गोबर जो है प्राप्त करके बहुत सारे ऐसे कीटनाशक और फंजीसाइड जो है बनाकर अपनी खेती में प्रयोग करते हैं, जिससे कीटों को और बीमारियों को नियंत्रित किया जा सके। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्राकृतिक खेती में जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है वो कीटों और जो है रोगों को नियंत्रित करना है बिना पेस्टिसाइड और फंजीसाइड्स के। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सभी तरह के कीटनाशक जो है हमारे नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र, 10 पर्णी अर्क, सोठास्त्र और खट्टी छाछ वगैरह का भी प्रयोग जो है खुद भी करते हैं और अपने पूरे ग्रुप को कराते हैं। प्राकृतिक खेती में उपजा अन्न मानव और पशुओं को उत्तम आहार देता है। धरती को उपजाऊ बनाने के लिए पशु उत्तम खाद देते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों को फसल अवशिष्ट प्रबंधन का उत्तम तरीका बताते हैं। ब्रह्मपाल जी से जुड़े सभी किसान आज खेतों में पराली नहीं जलाते, बल्कि पराली से या तो पशुओं का चारा बनाते हैं या फिर उसे जैविक खाद बनाने में उपयोग करते हैं। ऐसा करने से खेत और मानव के बीच जैविक चक्र संचालन होता है और दोनों को निरंतर लाभ मिलता है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान। हमने एफपीओ के बारे में जाना, उसकी सदस्यता कैसे मिल सकती है इसके बारे में जाना, साथ ही साथ कैसे सफलतापूर्वक जैविक खेती को अपनाया जा सकता है, अपनी सेहत को अच्छा बनाया जा सकता है, धरती माँ को बचाया जा सकता है और साथ ही साथ एक सफल किसान कैसे बना जा सकता है, इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की है। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, ऐसी ही कोई दास्तान आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। safalkisan@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, सीपीसी दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।